फैसल चौधरी साहब, अब लगता ये है कि जो अपोजिशन जिस तरीके से एक बड़ी ओवरवेलमिंग किस्म की पोजीशन में थी, मंजरनामे पर छाए हुए थे और हुकूमत शायद आपकी जो मज़ाहमत थी वो डिक्टेशन ले रही थी, बहुत सारे फ़ैसले नहीं कर पा रही थी। अब हुकूमत जो है बड़े आराम से अपने फ़ैसले कर रही है। लगता है कि आपकी तहरीक जो है उसमें वो जान बाकी नहीं रही जो हुकूमत को लगे कि हमारे लिए थ्रेट है, क्योंकि वो इलेक्शन में जाना पड़ सकता है। वो बड़ा खुलकर आवाम को रिलीफ देने के बजाय पैसे बढ़ा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू ईसा, आपके ने मौका दिया। सबसे पहले तो मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ जो फस्तायत और जो रियासती जबर या रियासती दहशत गर्दी इमरान खान साहब की फ़ैमिली के ऊपर आज फिर से जो है रियासत ने दिखाई है। आज दो अपोजिशन लीडर्स को गिरफ़्तार किया गया, अहमद बचर को और उमर अयूब को। इससे ज़्यादा जो है गैर सियासी, गैर अखलाकी, गैर कानूनी, गैर आइनी काम नहीं हो सकता और शर्मनाक हरकत है कि आप जमहूरियत का गला इस तरह से घोंट रहे हैं। एक बहनों को जो है भाइयों से मिलने की इजाज़त नहीं दे रहे आप और उनकी रास्ते में इस तरह से रुकावट बन गए हैं। तो इससे बायसे शर्म तो कोई बात हो नहीं सकती कि आपने इंसानी कदरों को भी पामाल कर दिया, रिश्तों को कदरों को भी पामाल कर दिया, सियासी अखलाकियात को भी पीछे छोड़ दिया। नाउ कमिंग टू द लेवी, तो मैं तो अपने इख्तियार साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि इख्तियार साहब, आप अवाम का आपकी हुकूमत कितना खून निचोड़ेगी? यानी जब आपको ये तो लेवी का बताया, मैं अब आपको फिगर्स में बता देता हूँ। इस वक्त जब पेट्रोल की प्राइसेस 64 से $70 के बीच में है, जब ये हुकूमत आई थी तो वो 120-22 करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग के दरमियान अराउंड यही थी। एक बैरल में तकरीबन अराउंड जो है जी वो 160 लीटर पेट्रोल होता है। 159 पॉइंट समथिंग होता है, तो 160 कर लें। 26 रुपये कुछ पैसे, तकरीबन 26.5 रुपये ये पेट्रोल की प्राइस कम हो सकती थी। आपने 18 रुपये लेवे बढ़ा दी, 26 + 18 देखिए कितने। आप ये कह रहे हैं, जो कादर मंदोखेल साहब ने बात की है ना, वो ये कह रहे हैं कि आपने बलूचिस्तान के अवाम के ऊपर रख के पूरे पाकिस्तान के अवाम से ज़्यादती की है। जो मैं उनकी बात समझाऊँ कि आपने एक ऐसी सड़क जिसका इफ्तिताह हो चुका, 70% काम हो चुका, आपने बलूचिस्तान के नाम पे लोगों से पाकिस्तान से फ्रॉड किया, आपने लोगों से झूठ बोला। और जो पेट्रोलियम लेवी जो है पूरे पाकिस्तान के किसान की, ताजिर की, मजदूर की, दुकानदार की, ट्रेडर की और सबके जो एक पेट में आपने छुरा घुंपा, उसको आप बलूचिस्तान के अवाम के सर पे कर रहे हैं। ये हुकूमत जो है ये अवाम को रिलीफ देने की तरफ बिल्कुल नहीं आ रही। आप देखिए कि जो मामला हुआ उसका ये बिजली के बिलों का जी, उसमें देखिए कि बुनियादी टैरिफ वही है, लेवी कम कर दी गई है। और लेवी के बाद जो मैक्सिमम जो है वो जितना 7-8 रुपए का, और वो 7 दिन हमें वो कॉलों की भी अजाब भुगतने पड़े। यानी आप नॉर्मल कॉल मिलाएं तो आगे से शहबाज शरीफ साहब बोलते थे। वो एक तो बिजली आगे महंगाई, आगे लोगों की ज़िंदगी जो जी रहे हैं, ऊपर से शहबाज शरीफ साहब की आवाज़ सुने, तो वो एक अलहदा सज़ा है। खुदा का शुक्र है वो 7 दिनों के बाद वो मगरों लगती है आवाज़। गुजारिश ये है, ये सज़ा आप लोगों के लिए सिर्फ पीटीआई, मैं वही अर्ज करूँ नहीं दुनिया। अच्छा नहीं, वैसे सॉरी, आप कंटिन्यू कीजिएगा। इख्तियार वली साहब, ये जो आपने सड़क बनाने का फ़ैसला किया है कि आप पैसे पेट्रोल के जो है वो कम नहीं करेंगे और उससे पे सड़क बनाएंगे, 20 वजारतें कम कर देते, 20 वज़ीरों के प्रोटोकॉल ख़त्म कर देते, TADA स्टाफ ख़त्म कर देते। आप मरी रोड फैज़ाबाद से जाएं सदर तक, जितना इश्तिहार लगा हुआ है वो 7 रुपये के यूनिट का, और जितने अखबारात में इश्तिहार लगे हुए वो जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी, वो लगाने के बजाय आप उस पैसे को बचा के सड़क बना लेते। फैसल चौधरी साहब सिफारिश कर दें। देखिए, अलीमा बीबी का जो दुख है, तकलीफ़ है, गुस्सा है, उसको समझने की ज़रूरत है। वो बहन है, 1 महीने से उनको एक्सेस नहीं दी जा रही इमरान खान साहब के साथ, तो नेचुरली उनके जो लबों पे शिकवा है वो बिल्कुल जायज़ बात है। जहाँ तक बात ये है कि 1 महीना से ज़्यादा हो गया है अलीमा बीबी की, जब तक तो मैं जेल मामलात का ज़िम्मेदार था तो इनकी मुलाकात हमेशा होती थी।
फिर कंसेंट दी गई, तो ये भी पूछना पड़ेगा उनसे कि जिन्होंने कंसेंट दी कि सर अभी आप बताइए कि उस कंसेंट का क्या फ़ायदा हुआ, क्या बीबियों की भी मुलाकात रुक गई। यानी आपने तो ये वहाँ पे लिख के दिया ना कि जी ठीक है, हम वहाँ पे बातचीत भी नहीं करेंगे और मुलाकातें जारी रहेंगी। तो मुलाकातें तो 1 महीना 5 हफ्ते नहीं हुई। जब हम थे तो कभी मुलाकात नहीं, फैमिली की नहीं रुकनी थी। कुछ मुलाकातें थी, उन पर बैन हमेशा से लगा रहा सियासी, वो अपना मेहरबानी इनकी हुकूमतों की कि इन्होंने वहाँ पे इजाज़त दी थी सियासी लोगों को। अब गुजारिश ये है कि अलीमा बीबी को ना मिलने दिया जाना। परसों वादे पे करके कहा कि जी उठाएंगे। मैं तो जितने भी इससे पहले जो लिस्ट में गौर साहब का भी नाम नहीं था, अली ज़फ़र साहब के नाम भी ना था पिछले मंगल को, और भी बहुत सारे। अच्छा, लिस्ट में नाम जो है ये अभी एक सोशा जो है ना वो छोड़ा गया है। लिस्ट में नाम हमेशा से वो मर्जी करते हैं। इमरान खान साहब से साइन करा के भी दी लिस्ट है, बल्कि ये परसों वो भी तब्दील हो जाती हैं। हाँ जी, वो मैं बड़ी दफ़ा बाहर रहा हूँ, मेरे जूनियर्स को भेज दिए, जाओ आप जो मैं बाहर हम लोग खड़े रहे। वो जो लड़ाई हुई थी बाहर, आपको पता है, यानी आप ये कह रहे हैं कि मैं जाकर अडियाला जेल के बाहर खड़ा हूँ तो साहब का अगर दिल करेगा जेल में तो मुझे भी जैसे वो मैंने खान साहब से अजरा मजाक का हुसैन, मैंने कहा आज का रज़िया सुल्तान मैं हूँ। यानी मैं तो आया था, नाम लिखवाया वहाँ पे, वो तो तरीक़ाकार होता है। तो उन्होंने कहा जी आप चले जाएँ। वहाँ पे जिनको वो समझते हैं वो इजाज़त देते हैं। अडियाला के दरवाजे के ऊपर बाय द वे पहुँचना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ना पहुँचे तो उनके पास तो लगा लगाया बहाना है। लेकिन जो कंसेंट हमने दी उसका बड़ा नुकसान हो रहा है हमें। पहले तो इमरान खान साहब का बयानिया भी नहीं बाहर आ रहा था। वो परसों जमूद टूटा है, मैं गया हूँ और मैंने भी बात की, फिर अंदर खान साहब से भी बात हुई और फिर गौर साहब ने भी बात की। तो वो एक फिर उनका कल ट्वीट भी इमरान खान साहब का आया। सो एक जो बैक टू होता है ना बिजनेस एज यूजुअल हुआ। तो जो लोग अब ज़िम्मेदारान हैं वो उनका काम है कि वो अभी आके तो ये बीबियों की मुलाकात करें। जब हमारे ज़िम्मे लगी थी हमने कभी कोताही नहीं की। फैसल, ये मैं अलीमा आपा का अगर उनकी मुलाकात नहीं होती और बुशरा बीबी और उसकी सारी फैमिली की मुलाकातें हो जाती हैं, इसकी क्या वजह है? हाँ, ये भी बता दें लगे हाथों। ये तो ये बताएं, हुकूमत ये है अब कि आप अगर बुशरा बीबी की फैमिली को मुलाकात दें, इनमें क्या प्रॉब्लम है? तो मुलाकात तो करने देना। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो आपके एंड पर है। प्रॉब्लम ये है कि जो मिलने जा रहा है वो बाहर आकर स्टेटमेंट ना दे।